आधुनिक समय के बच्चों को वीर बालिका कालीबाई के जीवन से, उसके चरित्र से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इतिहास की बहुत ही गौरवमयी और स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई वो कथा है कालीबाई की, जो आज के छोटे छोटे बच्चों में गुरु भक्ति और अपने देश की संस्कृति के प्रति बहुत बड़ा जज्बा पैदा कर सकती है। इतिहास का बहुत ही दुर्लभ प्रसंग है, जिसको हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बात आज़ादी के कुछ समय पूर्व की है। डूंगरपुर रियासत, जो कि राजस्थान में है आज तत्कालीन, वो उस समय डूंगरपुर रियासत होती थी। उसमें एक रास्तापाल गांव था, जो आदिवासी इलाका है। भीलों की संख्या वह बहुत ज़्यादा है। भीलों की एक लड़की, जो कि उम्र उनकी रही होगी 11 से 12 वर्ष तक, अधिक से अधिक 12 वर्ष, नहीं तो 11 वर्ष की उनकी उम्र थी। और वो बालिका रास्तापाल गांव के पाठशाला में पढ़ती थी। जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन वो बालिका विद्यालय नहीं गई थी। ये विद्यालय गुरुकुल था। अंग्रेजी शासन काल के अंदर धीरे धीरे गुरुकुलों को बंद किया जा रहा था। अंग्रेजी प्रशासन के संज्ञान में आया कि रास्तापाल में अभी विद्यालय संचालित है, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के कुछ अधिकारी और पुलिसकर्मी वहाँ पर आए और विद्यालय को बंद कराने के लिए बोला गया। वहाँ के शिक्षक जो है सेंगा भाई थे, सेंगा भाई को कहा गया कि इस विद्यालय को बंद करो और इसकी चाबी हमको दो। सेंगा भाई ने इसका विरोध किया, तो अंग्रेज़ों ने जो सैनिक भेजे थे उस विद्यालय को बंद करने के लिए, उन्होंने सेंगा भाई को बांध दिया रस्सी से और अपनी गाड़ी के बांध दिया और उसको खींचने लगे, बहुत ज़ोर से घसीटने लगे, बेरहमी से उसको मारने लगे, घसीटने लगे। वो 11 वर्ष की कालीबाई, जो छोटी बालिका थी, जो विद्यालय में पढ़ती थी, उस दिन वो नहीं आई थी विद्यालय में। ये घटना 19 जून की है, 1947 की है। उस दिन बालिका कालीबाई विद्यालय में नहीं आई। उस दिन वह अपने पशुओं के लिए चारा लाने के लिए गई थी, क्योंकि वो भीलों की लड़की थी। जंगलों में ही रहते थे भील, और ये विद्यालय भी जंगलों में ही स्थित था। वो उस दिन अपने पशुओं के लिए चारा लाने के लिए गई थी। जब ये घटना उसके विद्यालय में घट रही थी, उसी रास्ते से वो चारा लेकर आ रही थी, जिस रास्ते से अंग्रेज़ों के सैनिक उसके गुरुजी को घसीट कर ले जा रहे थे। तब कालीबाई ने देखा कि उसके गुरुजी को अंग्रेज़ घसीट के ले जा रहे हैं, तो ज़ोर से चिल्लाई और चारे का गट्ठर उसने डाल दिया। और उसके हाथ में हंसिया था, जिसे दराती कहते हैं, और अपने गुरुजी को बचाने के लिए वो दौड़ पड़ी कालीबाई। अंग्रेज़ सिपाहियों ने कहा कि वो बच्ची मत दौड़ो, मत दौड़ो, लेकिन बोलने लगी वो बच्ची कि मेरे गुरुजी को छोड़ दो, मेरे गुरुजी को छोड़ दो। अंग्रेज़ सैनिक बोले, बच्ची आगे मत बढ़ो, नहीं तो गोली चला देंगे। वो छोटी सी बालिका अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने गुरुजी को बचाने के लिए दौड़ पड़ी और हंसिया से, दराती से उस रस्सी को काट दिया उसने और अपने गुरुजी को बचाया। उसी समय अंग्रेज़ सिपाहियों ने उन पर गोली दाग दी। वो छोटी सी बालिका कालीबाई शहीद हो गई। किसके लिए शहीद हो गई? अपने गुरुजी के प्राणों की रक्षा के लिए और अपने भारतीय गुरुकुलों की रक्षा के लिए शहीद हो गई। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती कि कोई इतनी छोटी बालिका शहीद हुई हो, और वो भी अपने गुरुजी के प्राणों के लिए और अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति को बचाने के लिए। यदि आज के संदर्भ में हम देखें, आज के 11 वर्ष के 12 वर्ष के बच्चों की मनोदशा और उनके विचार देखें, और एक तरफ कालीबाई के विचार देखें, वो भी ब्रिटिश पीरियड में जन्मी हुई उस बच्ची का, तो हम कह सकते हैं कि वो बच्ची आज के बच्चों से बहुत श्रेष्ठ थी। उसके विचार बहुत उच्च थे। क्या आज के बच्चों में कालीबाई के जैसी गुरु भक्ति और श्रद्धा है? क्या आवश्यकता पड़ने पर आज के बच्चे कालीबाई की तरह अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं अपने गुरुजी के लिए?
ये बड़ा चिंता का विषय है, चिंतनीय विषय है। कालीबाई के इस प्रसंग से आज के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं गुरु भक्ति की, राष्ट्र भक्ति की, और इसके साथ साथ हमें हमारे बच्चों को ये बताना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने गुरुजियों, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा के लिए प्राणों की भी बाजी लगा देनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह घटना जो इतिहास की है बहुत ही दुर्लभ प्रसंग है। इससे बच्चे बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं और उनमें राष्ट्रभक्ति और गुरु भक्ति का जज्बा जो है वो उत्पन्न किया जा सकता है।